भारत की बात सुनाता हूँ। इस चैनल पर आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है युद्ध महाभीषण होगा। युद्ध कब, कहाँ और क्यों होगा ये दुनिया के सामने जरूर आएगा। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में युद्ध महाभीषण होगा। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। चार हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्र बरदाई द्वारा कही गई इन पंक्तियों के बाद पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। ये वही सुल्तान था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने कई बार माफी दी थी, पर सुल्तान को जब मौका मिला उसने न सिर्फ पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली, उसे बंदी बनाया और अपने देश अफगानिस्तान
ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 1192 की है। इस पहले दृश्य से आप समझ लीजिए कि एक विशेष मजहब के लोगों की मानसिकता क्या है। जो काफिर है वो कटेगा, मरेगा और मारा जाएगा। दोस्तों, इतिहास के 1000 साल इस बात का गवाह हैं। मैं अपनी इस नई श्रृंखला, जिसका नाम है युद्ध महाभीषण होगा, कि पहली कड़ी से अंतिम कड़ी तक तथ्यों के आधार पर ये साबित कर दूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं युद्ध महाभीषण होगा। इसके बाद दौर शुरू होता है हमारे सिख गुरुओं का। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, धड़ कहाँ गिरा और शीश कहाँ। चारों साहबजादे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। यही दीवार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उन प्यारे बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम कबूल ना करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, क्योंकि इस मजहब की मानसिकता में दोष है। भाई दयाला को तेल से भरे कड़ाहे में जला दिया गया। भाई मतीदास को जिंदा आरे से कटवा दिया गया। भाई तारू सिंह के बाल न काटकर सिर की पूरी चमड़ी काट दी गई। ये घटना 1745 की है। बंदा वीर वैरागी, जिसके सामने उसका 4 साल का बेटा काट दिया, उसके पश्चात उसने भी कुर्बानी दी। और ये सब कथाएं आज भी जीवंत हैं, क्योंकि वास्तविकता में ये सब हुआ था। पर ये अत्याचार करने वाले कौन थे? सिर्फ एक मजहब के लोग, जिनकी मानसिकता में दोष है, और उस दोष का कारण उनको दिया जाने वाला दिशा दर्शन है, जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके पाक ग्रंथ से मिलता है कि जो काफिर है उसको काटो। आज देश में जो हालात बन रहे हैं, जो वैमनस्य फैल रहा है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले आजकल सर तन से जुदा, जी सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा जिहाद बदस्तूर जारी है। बंगाल जल रहा है। पंजाब को सुलगाया जा रहा है। केरल उन्हें लगता है कि उनके कब्जे में है। जो अब हो रहा है, क्या पहले नहीं होता था? ऐसा नहीं। 1921 मोकला, अंग्रेजों के पुलिस थाने जलाने से शुरू होकर उन्हें जिंदा जलाते हुए मालाबार, केरल की धरती अंग्रेजों और जमींदारों के रक्त से लाल कर दी गई, जिसे इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नाम देते हुए मोकला विद्रोह कहा गया। और उसमें इस मानसिकता के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से 160 ब्रिटिश सैनिक और 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि सभी हिंदू थे। देश के इतिहास में इससे बड़ा हत्याकांड नहीं हुआ और गांधी चुप रहा। दोस्तों, इस श्रृंखला का नाम युद्ध महाभीषण होगा। ऐसा क्यों होगा, ये समझने के लिए मैंने इस पहली कड़ी को 1192 से 1924 तक के खून से सने इतिहास से आपको रूबरू कराया, क्योंकि आज हमारे देश में जो हो रहा है उसमें किसी नेता या राजनेता का दोष नहीं है, बल्कि उस विशेष धर्म की मानसिकता का दोष है। कुरान का प्रचार प्रसार करने वाले
मौलवियों का दोष है। पूरा विश्व इसको देख रहा है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। अगले मंगलवार पार्ट 2 युद्ध महाभीषण होगा का पार्ट 2 देखना न भूलें। भारत की बात सुनाता हूं, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा।